एक छोटे से गांव में 16 साल की एक मासूम लड़की रहती थी। उसका नाम था सायरा। सायरा बहुत खूबसूरत, समझदार, नेक दिल लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो पढ़ना चाहती थी, अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सायरा के अब्बू बेहद गरीब थे। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। कभी खाने के लिए आटा नहीं होता, कभी दवाई के पैसे नहीं होते। सायरा की माँ अक्सर रोते हुए कहती, या अल्लाह, हमारी गरीबी कब ख़त्म होगी। लेकिन सायरा हमेशा मुस्कुराकर कहती, अम्मी, अल्लाह सब ठीक करेगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर का एक बहुत अमीर बूढ़ा आदमी अपनी तीसरी शादी करना चाहता है। उस बूढ़े आदमी का नाम था हाजी करीम। उसकी उम्र लगभग 60 साल थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीर, लेकिन दिल बहुत कठोर था। उसकी पहली 2 बीवियां मर चुकी थी और उसके बच्चे भी उससे नफरत करते थे। हाजी करीम ने गांव के लोगों को लालच देना शुरू किया, जो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा, मैं उसे लाखों रुपए दूंगा। ये बात सुनते ही सायरा के चाचा के मन में लालच आ गया। वो उसी रात सायरा के अब्बू के पास पहुंचे। भाई, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, सोचो गरीबी खत्म हो जाएगी। सायरा के अब्बू पहले तो डर गए, लेकिन सायरा अभी बहुत छोटी है। चाचा बोले, गरीबी में लड़की की उम्र नहीं देखी जाती। ये सुनकर सायरा की माँ रो पड़ी। नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। कुछ दिनों बाद हाजी करीम खुद सायरा के घर आया। उसने आते ही पैसों से भरा बैग सामने रख दिया। सायरा के अब्बू की आंखें चमक उठी। हाजी करीम बोला, बस निकाह के लिए हाँ कर दो, बाकी जिंदगी ऐश में गुजारोगे। दरवाजे के पीछे खड़ी सायरा ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गई। अम्मी, मुझे उस बूढ़े से निकाह नहीं करना, मैं मर जाऊंगी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और खुद भी रोने लगी। लेकिन उस घर में गरीबी से ज़्यादा ताकत लालच की थी। 2 दिन बाद सायरा का निकाह तय हो गया। पूरा गांव बातें करने लगा। इतनी छोटी लड़की और इतना बूढ़ा आदमी, लेकिन किसी ने खुलकर आवाज़ नहीं उठाई। निकाह वाले दिन सायरा लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। काजी साहब ने पूछा, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? सायरा चुप रही। उसकी माँ रो रही थी। चाचा गुस्से से बोले, जल्दी बोलो। सायरा ने कांपती आवाज़ में कहा, कबूल है। ये शब्द उसके दिल को तोड़ गए। निकाह के बाद सायरा विदा हो रही थी। वो अपने घर की दीवारों को देख देख कर रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसे किसी अंधेरी कैद में भेजा जा रहा हो। हाजी करीम की हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वहाँ प्यार नहीं था। पहले ही रात बूढ़े आदमी ने सायरा से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी। सायरा डर के मारे कांपने लगी। दिन गुजरते गए। सायरा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। हाजी करीम हर छोटी बात पर गुस्सा करता, नौकरों की तरह काम करवाता और ज़रा सी गलती पर बेइज्जती करता। सायरा रातों को उठकर नमाज पढ़ती और रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। एक दिन हाजी करीम के बेटे विदेश से आए। उन्होंने जब सायरा को देखा तो हैरान रह गए। अब्बा, ये लड़की तो हमारी बेटी की उम्र की है। लेकिन हाजी करीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस रात सायरा बहुत रोई। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उधर उसके घर वाले अब पैसे देखकर खुश थे। नया टीवी, नया फर्नीचर, घर में सब बदल चुका था। लेकिन सायरा की माँ हर वक्त उदास रहती। एक रात उसने अपने शौहर से कहा, हमने अपनी बेटी बेच दी। ये सुनकर सायरा के अब्बू की आंखें भर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर हवेली में सायरा की तबीयत खराब रहने लगी। वो कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन हाजी करीम ने कहा, ड्रामा मत करो। सायरा पूरी रात दर्द में तड़पती रही। तभी घर की एक बूढ़ी नौकरानी उसके पास आई। उसने सायरा के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। सायरा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद हाजी करीम को अचानक दिल का दौरा पड़ा। पूरे घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर आए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मरने से पहले हाजी करीम बहुत रोया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। सायरा आज़ाद तो हो गई, लेकिन उसके दिल के जख्म अभी भी ताज़ा थे। जब वो अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। सायरा के अब्बू शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। सायरा ने रोते हुए कहा, अब्बू, बेटी बोझ नहीं होती, उसे पैसों के लिए मत बेचो। ये सुनकर उसके अब्बू ज़मीन पर बैठकर रोने लगे। उन्होंने कहा,
बेटी हमें माफ़ कर दो, लालच ने हमें अंधा कर दिया था। सायरा ने अपने माँ बाप को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो गांव की लड़कियों को पढ़ाएगी ताकि कोई और लड़की उसकी तरह मजबूर ना हो। धीरे धीरे उसने गांव में बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव की एक और गरीब लड़के के घर वाले उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कराने वाले थे। सायरा तुरंत वहां पहुंची। उसने सबके सामने कहा, इस्लाम कभी मजबूरी में निकाह की इजाज़त नहीं देता। बेटी अल्लाह की अमानत होती है। उसकी बातें सुनकर लड़की के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिश्ता तोड़ दिया। पूरा गांव सायरा की तारीफ करने लगा। उस दिन सायरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी तकलीफ से किसी और की ज़िंदगी बच जाए तो मेरा दर्द सफल हो गया। लालच इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेता है। इस्लाम में लड़की की रजामंदी के बिना निकाह जायज़ नहीं है। बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। जो दूसरों पर जुल्म करता है उसे एक दिन अपने गुनाह का हिसाब देना पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।